साथियों, साल की मच अवेटेड मूवी, द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ द ईयर 2024, उसका ट्रेलर फाइनली आ चुका है। कल 10 तारीख को विजयंती फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब हैंडल पर शाम को 7:15 बजे और थिएटर्स में 6 बजे के करीब। तो साथियों, फाइनली कैसा लगा ट्रेलर, कैसा है ट्रेलर, कैसा है रिएक्शन, चलिए शुरू करते हैं। साथियों, अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी। साथियों, इसका एंटीसिपेशन का, इसके इंतजार का आलम ये था कि साथियों मैं इसका इंतजार सुबह से कर रहा था, क्योंकि फाइनली मुझे इसका ट्रेलर कब आने वाला है, कब रिलीज होने वाला है, उसका मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं था। तो मैं सुबह से इंतजार कर रहा था। बस इतना पता था आज 10 तारीख है और आज इसके मेकर्स इसका ट्रेलर रिलीज करने वाले हैं। तो सुबह से इंतजार था, कुछ आ गया हो, कुछ आ गया हो, कुछ आ गया हो, कुछ आ गया हो। इतना इंतजार तो मुझे अपने खुद के रिजल्ट का नहीं था। नहीं, झूठ बोल रहा है। और जैसे ही इसका थंबनेल अपलोड हुआ और आखिरी के 15 मिनट बचे, फिर आखिरी के 10 मिनट बचे, जो धड़कनें और जो सांसें हैं, जो रफ्तार है, वो और तेज होती जा रही थी। और आखिरी के जो 1 मिनट बचे, फिर जो इसका प्रीमियर हुआ, फिर उसके बाद जब ट्रेलर चालू होता है और फिर ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद सिर्फ एक ही रिएक्शन था। एक ही रिएक्शन था। हैं? इतनी जल्दी खत्म हो गया? बड़ा थोड़ा सा दिखाया? इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया? इतना छोटा ट्रेलर क्यों बनाया? और भी दिखाना चाहिए था। पूरी पिक्चर दिखा दें तुझे, खुद कटोरा लेके बैठ जाएं। अभी तो कुछ भी नहीं दिखाया। यही रिएक्शन था मेरा। इसके बाद मैंने तुरंत अपने मित्र को, अपने दोस्त को फ़ोन करा, भाई जाके देख, ट्रेलर बहुत अच्छा है, जाके देख क्या विजुअल्स हैं, जाके देख क्या VFX है, जाके देख क्या कैरेक्टर बिल्डिंग है, क्या वर्ड बिल्डिंग है, जाके देख। सब कुछ बोला जाके। उसने भी देखा, उसका भी सेम रिएक्शन है। बड़ी जल्दी खत्म हो गया, कुछ दिखाया ही नहीं, और दिखाना चाहिए था। इसका मतलब क्या है साथियों? मतलब है साथियों, डायरेक्टर खेल गया, मेकर्स खेल गए, वो सफल हो गए। जब आप ये कहना शुरू कर दे हैं इतनी जल्दी खत्म हो गया, कुछ दिखाया ही नहीं, पता ही नहीं चला, बड़ा छोटा ट्रेलर बनाया है। साथियों, छोटा नहीं था, 3 मिनट 3 सेकंड का ट्रेलर है, छोटा नहीं था, लेकिन एंगेजिंग इतना था कि पता ही नहीं चला समय का, कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया। कैरेक्टर्स दिखाए भी और नहीं भी दिखाए, और जो कयास लगा रहे थे, जो थ्योरीज फ्लोट हो रही थी कि प्रभास ही काल की है, वो सब धरा का धरा रह गया। जनता माफ नहीं करेगी। थ्योरीज फेल हो गई। अब गणित लगाना शुरू कर दिया सबने, मैंने भी, भैया क्या होगा, अब थ्योरीज बनेंगी। डायरेक्टर सफल हो गया भाई। नाग अश्विन को सैल्यूट है, जो उन्होंने यूनिवर्स क्रिएट किया है, जो उन्होंने विजन सोचा है, उसको जो इम्प्लीमेंट किया, उसको जो एग्जीक्यूट किया है, और जिस स्केल पे, जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने उसको दिखाने की कोशिश की है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। साथियों, मुझे अच्छा लगा वाकई में, और मेरे जैसे और ना जाने कितने लोगों को अच्छा लगा। आज देखकर अच्छा लग रहा है कि अपना इंडियन सिनेमा कहाँ से कहाँ जा रहा है। साथियों, जैसा कि अभी मैंने बोला कि इस ट्रेलर कब शुरू होता है कब ख़त्म हो जाता है, ये पता ही नहीं चलता साथियों। और ये लगता है कि इसमें बहुत कुछ रह गया, बहुत कुछ छूट गया, इसमें दिखाया नहीं है, बहुत कुछ रिवील नहीं करा। अरे कहना क्या चाहते हो? नाग अश्विन जो दिखाना चाहते थे वो ये था कि भाई मेरा फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा आने वाला है। यानी कि एक हिंदी में कहावत है ना, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो ये वो उस पूत के पैर थे जो दिखाए हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है कि भाई देखो ये पैर हैं इसके, यानी कि ये है काम जो हम इसमें 30 दिनों से लगे हुए थे, पूरी टीम लगी हुई थी। ये शानदार प्रोडक्ट, ये लाजवाब प्रोडक्ट, ये टॉप नॉच प्रोडक्ट हम आपके लिए बना रहे थे। साथियों, 3 मिनट के इस ट्रेलर में जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव चीज़ थी वो थी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा
क्या ही उनका काम लगा साथियों। 3 मिनट के ट्रेलर में वो सबको खा गए। इतना भारी परफॉर्मेंस था उनका। उस पे उनका मेकअप, उनका कॉस्ट्यूम उन्हें एक लेवल अप ले जाता है साथियों। और इसके बाद जिसने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया वो है कमल हसन सर, जो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए आते हैं, जो शायद इसमें सुपर विलन बने हैं, जिसमें उनका नाम है सुपर यासिकिन। और बहुत ही कन्विक्शन के साथ जिस तरीके से वो बोलते हैं कि युग परिवर्तन होने वाला है, नया युग आने वाला है साथियों, वो शरीर में सिहरन पैदा कर देते हैं, रोंगटे खड़े कर देते हैं साथियों। फिर इसके बाद रेबेल सुपरस्टार वो है ही एक्शन स्टार, लेकिन इसमें उनका कॉमिक टाइमिंग उनकी दिखाई गई है, उनका कॉमेडी वाला पार्ट ज़्यादा दिखाया गया है। इसमें एक बाउंटी हंटर बने हैं, मस्तीखोर बने हैं, वो वाले पार्ट को ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया। हो सकता है जो सेकंड ट्रेलर आए उसमें उनके जो एक्शन पोर्शन है उसको ज़्यादा रिवील किया जाए। हालांकि इसमें अश्वत्थामा और जो भैरवा जिसका कैरेक्टर इसमें प्रभास प्ले कर रहे हैं, उनके बीच की बैटल को दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि इसमें उनका बैटल होने वाला है साथियों। 3 मिनट का ये ट्रेलर एक विजुअल ट्रीट तो है ही, आंखों को सुकून तो देता ही है। इसका जो म्यूजिक है, इसका जो बैकग्राउंड स्कोर है, वो भी इतना एंगेजिंग है और टॉप नॉच है, इंटरनेशनल लेवल का है, जो आपको मंत्रमुग्ध कर देता है, आपको और कस के बांध के रखता है उस कहानी के साथ। फिर उसके बाद इसमें जो कॉस्ट्यूम है, जो मेकअप है, जो वर्ड बिल्डिंग है, वो इतनी स्ट्रांग है, जो नरेशन है वो इतना स्ट्रांग है साथियों। इसीलिए मैंने कहा कब ट्रेलर शुरू होता है और कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।